वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसकी आप ऑफिशियल साइट पे आ जाइएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको नोटिस बताई थी कि कौन कौन सी ट्रेड इजिलेबल है, वो जाके अभी वॉच कीजिए और अपने ट्रेड को देखिए कि उसमें किस डिवीज़न में आपकी ट्रेड है, फिर ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्रेंटिसशिप का अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, देन आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन पे ईमेल पे जो आपकी आईडी है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भेजा गया है तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपका अगर फॉर्म सबमिट हो गया है और सबमिट होने के बाद दोस्तों अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा है क्लिक हियर एडिट योर सबमिटेड एप्लीकेशन और आप करेक्शन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट बार स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू रजिस्टर पर, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका न्यू पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी वो मैं आपको बता देता हूँ, उसी हिसाब से आपको भरना है। याद रखिएगा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग टू, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। हो सकता है यहाँ पे मेरे में लिस्ट ओपन हो रही हो लेकिन आप में मुझे वीडियो में आपको ना दिख रही हो क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शायद नहीं आता है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सारे स्टेट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपका स्टेट हो। तो जैसे यहाँ का स्टेट मैंने चूज़ कर लिया है यूपी। उसके बाद लिखा है आधार कार्ड नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पे डालना होगा, नहीं है तो आपको नो कर देना है। तो आपके पास नंबर है तो आप नंबर डाल देंगे। देन कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फुल नेम लिखना है। उसके बाद लिखा है कैंडिडेट हस्बैंड या फादर नेम, तो कैंडिडेट के फादर या हस्बैंड का नेम लिखना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं लड़की हैं तो आप अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगी और अगर आप मैरिड नहीं है तो फादर नेम। देन आपको जेंडर चूज कर लेना है, आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर होगा। देन आपको यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी चूज कर लेनी SC ST OBC जिस कैटेगरी में आप आते हैं। एक आपको ईमेल आईडी देनी है, देन आपको एक मोबाइल नंबर। याद रखिएगा ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा क्योंकि आपको जब अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो जाएगा तो उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और सब कुछ उसी पे आएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा आर यू फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको यस करना है अर्थात नो पे ही टिक रहने देना है। देन लिखा है आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो यस करना है था नो। फिर आपको यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो आपकी ट्रेड कौन सी आपको उससे ट्रेड चूज कर लेनी है अपनी डेजिग्नेटेड। तो आपके जैसे सपोज इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड है, देन ITI पास, तो आपने ITI पास भी इसी ट्रेड से किया है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ लिखा होगा आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपको यहाँ लिखा जो डिटेल आपने दी है क्लियर है, मैंने इसको ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आपकी ईमेल आईडी पे यहाँ लिखा योर रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड सेंड योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड OTP सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है और आपको इसको क्लिक हेयर पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब आपके ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड भेजा गया होगा और रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों यहाँ पे डाल लेना है आपको। लॉगिन में डालते ही दोस्तों आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा और यहाँ लिखा होगा इंटर OTP रिसीव योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर पे एक आपका OTP गया है आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं गया तो आपको रिसेंट पे क्लिक कर देना है। तो आपका मोबाइल नंबर जो भी OTP गया हो डालने के बाद यहाँ पे चेक वेरीफाई मोबाइल कर देना है और फिर टिक पे कर देना है। OTP डालने के बाद जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे लिख के आएगा इंटर योर ओल्ड पासवर्ड इंटर न्यू पासवर्ड, आपको नया एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो आपका जो भी ओल्ड पासवर्ड था आपकी मेल पे गया तो वो आपको डाल देना है। आपका नंबर में आया होगा पासवर्ड उसको डालना है, फिर आपको न्यू पासवर्ड अपने मन से बना लेना है। तो मैं यहाँ पे डाल के इसको अपडेट करता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। और अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अपडेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपकी मेल पे था और इसके बाद आपने जो नया पासवर्ड डालना है वो डालना है आपको और फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप लोग लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे, आपके यहाँ पे सारी डिटेल शो हो जाएगी। जैसे आपका यहाँ पे सारी डिटेल शो हो रही होगी, मैंने इसको ब्लर कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा डिवीजन
वर्कशॉप अप्लाइंग, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, मैं स्क्रॉल कर थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, आपको चेक करना पड़ेगा कि किस डिवीजन में आपका है, यहाँ मुंबई डिवीजन में है या वडोदरा में है यहाँ पे। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें नोटिस मैंने बताई कि किस डिवीजन में कौन सी ट्रेड है। तो आप लोग मुंबई डिवीज़न देख लीजिए या वडोदरा डिवीज़न देख लीजिए। तो मैं सिंपली मुंबई डिवीज़न में क्लिक करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप जैसे ही आएंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, फिर यहाँ आपके उसकी सारी डिटेल मांगी जाएगी। देखिए उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या आपको फिल करना है। तो जैसे आप वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा होगा बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी। क्लास 10 की सारी डिटेल देनी है, जैसे बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी, तो किस बोर्ड से आपने किया है, यहाँ लिखा है आंध्र बोर्ड या केरला बोर्ड या अदर। तो अगर आपका अदर बोर्ड है तो आपको यहाँ पे अदर क्लिक कर देना है। देन नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पासिंग ऑफ ईयर, किस ईयर में पास किया था, और यहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट जो है उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है। देन आपके सब्जेक्ट कौन से थे यहाँ से आपको चूज कर लेना है, उसके बाद नंबर देना है। सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, फिर उसके बाद लिखा है मैक्सिमम आउट, कितना आपका था पेपर और कितने में आपके आए नंबर, वो आपको लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है एड्रेस डिटेल, तो सारी एड्रेस आपको डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पहले से क्लिक है, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय जो भी आपने ट्रेड चूज की होगी वो आएगी। और यहाँ पे आपको सारी ITI की डिटेल देनी है, जैसे पासिंग ईयर ITI का जब कब पास किया था, और यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC सर्टिफिकेट है तो आपको देना है ये। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम है आपका, फिर सर्टिफिकेट इशू डेट, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको ITI का सर्टिफिकेट नंबर देना है, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो और साइन अपलोड कर लेना है। साइज क्या था मैंने आपको वहाँ पे जो PDF बताई थी, मैंने जिसमें ट्रेड्स मैंने सारी बताई थी नोटिस में, उसमें साइज लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें कि स्कैन कॉपी SSC यानी 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। साइज आपको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे आपको PDF का फॉर्मेट अपलोड करना है, जिसका साइज आपका जो होगा दोस्तों मैक्सिमम 200 KB तक होगा और मिनिमम होगा आपका दोस्तों 100 KB से, ये सॉरी 70 KB से। तो आपको यहाँ पे साइज याद रखना है। तो आप यहाँ से अपलोड करेंगे, मैंने ऑलरेडी फाइल अपलोड कर दी है। और यहाँ पे आपका पूछा गया स्कैन काफी बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों आप 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन आप 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा ITI मार्कशीट, तो आपको यहाँ से ITI मार्कशीट अपलोड कर देनी है। जहाँ भी आपकी ITI की मार्कशीट होगी वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो साइज आपको मैंने बताया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आप यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। अपलोड में जैसे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फाइल आपके अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, अपलोड हो गई है। जैसे ही दोस्तों अपलोड हो जाती है तो यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन, कि आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिर से चूज करना है, यहाँ पे अब ITI का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। याद रखिएगा कि आपकी ITI मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में दोस्तों ग्रीन टिक होना चाहिए। मैंने यहाँ 2 बार क्लिक कर दिया था, तो आपको यहाँ पे एक बार डिलीट कर देना है कि आपको एक ही बार अपलोड करना है। देन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ कई बार क्लिक हो रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 बार अपलोड कर दी, तो आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है और सिर्फ ओनली सिंगल टाइम अपलोड करना है। यहाँ पे आपको एक बार अपलोड करना है, क्योंकि थोड़ी सी साइट दोस्तों दिक्कत दे रही है, स्लो चल रही है और सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने अपलोड करी, देखिए यहाँ पे अपलोड हो गई। उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आपका नहीं आएगा, फिर आपका यहाँ पे आएगा ITI का सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे चूज करना है और ITI का आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। सिंपली आप अपलोड पे एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ लिख के आएगा फाइल हैज बीन अपलोडेड। सबका आपका अपलोड हो गया डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको नीचे लिखा है स्कैन कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है दोस्तों। याद रखिएगा आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो मैंने साइज बताया वही आपको रखना है, सेम तीनों में साइज रहेगा। ये भी आपका अपलोड हो गया। सारे डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से अपलोड हो जाएंगे, सबके बगल में एक्शन लिख के आएगा, फोटो साइन आपकी शो होगी। देन आपको स्क्रॉल कर नीचे आना, यहाँ लिखा होगा सेव एंड प्रोसीड पे